नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि ईद से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में 7 जून को मनाई जाने वाली बकरी ईद से पहले राज्य की गोसेवा आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है। आयोग ने 3 जून से 8 जून तक सभी कृषि उपज मंडल समितियों को पशु बाजार बंद रखने का निर्देश दिया है। यह कदम मुख्य रूप से मवेशियों के अवैध वध को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। महाराष्ट्र में गाय और बैल की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इनके मांस का रखरखाव भी अपराध माना जाता है। इस आदेश के तहत मंडियों में इन पशुओं के साथ साथ अन्य जानवरों जैसे भेड़, बकरी और भैंस के भी कारोबार पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई है। भाजपा ने 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। भाजपा ने आखिरकार राज्य के बचे हुए 22 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने आंतरिक मतभेदों और स्थानीय विवादों को सुलझाने के बाद इन नामों की घोषणा की है। भाजपा ने 2 सप्ताह पहले 58 जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों की घोषणा की थी। हालांकि शेष जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने में देरी हुई। अहिल्यानगर में विवाह समारोहों के लिए मराठा समुदाय की आचार संहिता राज्य भर में सुर्खियां बटोर रहे। पुणे के वैष्णवी हगावने आत्महत्या मामले के बाद मराठा समाज ने शादी समारोहों के लिए आचार संहिता तैयार की है। यह निर्णय लिया गया कि दहेज न लिया जाएगा, न दिया जाएगा तथा विवाह समारोहों में डीजे तथा विवाह पूर्व पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आचार संहिता को लागू करने के लिए 11 लोगों की एक संचालन समिति बनाई गई है। अहिल्यानगर में हबीब बद्रीनाथ महाराज तनपुरे की अध्यक्षता में मराठा समाज की बैठक हुई। इसका आयोजन धूमल फाउंडेशन द्वारा किया गया था। ठाणे का इंजीनियर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे के रहने वाले एक 27 वर्षीय यांत्रिकी इंजीनियर रविंद्र वर्मा को जासूसी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वर्मा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारतीय युद्धपोतों और पनडुब्बियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां स्केच, डायग्राम और ऑडियो नोट्स के जरिए भेजी। इसके बदले में उसे भारत और विदेश के कई बैंक खातों से पैसे भी मिले। पुलिस जांच में सामने आया है कि वर्मा नवंबर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के संपर्क में था। उसे फेसबुक पर पायल शर्मा और इशप्रीत नाम की 2 फर्जी महिला प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली, जिसे उसने स्वीकार कर प्यारी बहन योजना में कुछ गलतियां। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का कबूलनामा रविवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने स्वीकार किया कि लड़की बहन योजना में कुछ गलतियां थीं। कुछ महिलाओं ने भी आवेदन किया और कहा कि योजना लागू नहीं की जाएगी, पैसा वापस मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि अब से केवल पात्र महिलाओं को ही सहायता प्रदान की जाएगी। सबूतों के अभाव में मंत्री नितेश राणे समेत 30 लोग बरी। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे को 2017 के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। सिंधुदुर्ग जिले में मत्स्य विभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त पर मछली फेंकने के मामले में नितेश राणे को बरी कर दिया गया है। अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि उन्होंने यह नहीं देखा कि मछली किसने फेंकी। सिंधुदुर्ग के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में 21 मई को सुनवाई के बाद अदालत ने मंत्री नितेश राणे सहित 30 लोगों को गैर कानूनी ढंग से एकत्र होने, आपराधिक बल का प्रयोग करने, हमला करने और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने के आरोपों से बरी कर दिया। विस्तृत आदेश पिछले सप्ताह सार्वजनिक किया गया। 7 विधायकों के पार्टी छोड़ने पर आया अजित पवार का बड़ा बयान। नागालैंड में एनसीपी अजित पवार गुट के सभी 7 विधायक पाला बदलते हुए शनिवार 31 मई को सत्तारूढ़ एनडीपीपी में शामिल हो गए। वहीं अब इस पर अजित पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधायकों ने मुझे बताया था कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, कुछ समय पहले वे खुद मुझसे मिलने देवगिरी बंगले पर आए थे और अपनी बेचैनी जाहिर की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि उनका कोई भी काम नहीं हो रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद एनसीपी अजित पवार नेताओं का एक दल रविवार 1 जून को शाम तक कोहिमा पहुंचेगा। यह दल पार्टी के नागालैंड यूनिट के नेताओं से बात कर डिटेल रिपोर्ट बनाएगा। इस रिपोर्ट को अजित पवार को सौंपा जाएगा। अनिल मोहिते भाजपा के अहिल्यानगर शहर जिला अध्यक्ष नियुक्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अनिल मोहिते को आखिरकार भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो पिछले 1.5 महीने से पार्टी के आंतरिक गुटीय विवादों के कारण विलंबित था। भाजपा के भीतर विखे गुट की ओर से मोहिते का नाम आगे करके माना जा रहा है कि विखे गुट ने किसी तरह वफादारों को मात दे दी है। हिंगोली में कांग्रेस को नुकसान। पूर्व जिला अध्यक्ष देसाई भाजपा में शामिल। हिंगोली में आंतरिक गुटबाजी के कारण 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले पूर्व जिला परिषद सदस्य दिलीप देसाई गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। हाल के दिनों में कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें देसाई का इस्तीफा भी शामिल है। हिंगोली जिले में कांग्रेस में 2 गुट हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा।
कांदिवली में खजुरिया झील पर नगर पालिका पार्क यथावत रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने। शुक्रवार को कांदिवली पश्चिम में 100 साल पुरानी खजुरिया झील को ध्वस्त करने और उसके ऊपर बने नगर निगम के खजुरिया पार्क को बहाल करने के अगस्त 2018 के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने नगर निगम को इस पार्क को हरित क्षेत्र के रूप में स्थायी रूप से संरक्षित करने का भी आदेश दिया। ओंकार हाथी को पकड़ने का फैसला स्थगित। डोडा मार्ग तालुका में इस समय 6 हाथी घूम रहे हैं जो बाघों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथी पुनः दिखाई देने लगे हैं, विशेष रूप से कोलजार क्षेत्र में, जिससे किसान और बागवान हाथी पकड़ने के अभियान में हो रही देरी से बेहद परेशान हैं। पिछले 25 वर्षों से हाथियों के अतिक्रमण से जनहानि और बाघों को नुकसान हो रहा है। हालांकि वन विभाग ने ओंकार नामक हाथी को पकड़ने का निर्णय लिया है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए अभी तक समय नहीं मिल पाया है, जिससे किसानों में असंतोष है। कृषि नुकसान के लिए मुआवजे की मांग। बलिराजा किसान संघ ने बेमौसम बारिश से फसलों को हुए भारी नुकसान के लिए तत्काल मुआवजा और 15 लाख रुपए का तत्काल भुगतान की मांग की है। दूसरे गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 500 रुपये प्रति टन की दर से भुगतान किया जाएगा। बलिराजा किसान संघ ने इन मांगों का एक ज्ञापन तहसीलदार कल्पना धवले को सौंपा है। बेमौसम बारिश से गन्ना, टमाटर, प्याज और सब्जियों जैसी फसलों को भारी नुकसान हुआ। कई किसानों के घर और कुएं भी ढह गए। चूंकि कृषि कार्य भी बाधित हुआ है, इसलिए किसानों के लिए पुनः खेती करने का समय आ गया है। इस संदर्भ में प्रशासन को पंचनामा बनाकर संबंधित किसानों को मुआवजा प्रदान करने की आवश्यकता है। सोलापुर में निकास मार्ग पर अतिक्रमण हटाया गया। सोलापुर नगर निगम प्रशासन ने सोलापुर शहर के निकट बाहरी बाईपास सड़कों में से एक जूना चौथरा नाका से देगांव के पास सीएनएस अस्पताल तक 200 मीटर लंबी और 54 मीटर चौड़ी सड़क में बाधा डाल रहे 18 घरों के अतिक्रमण को हटा दिया है। प्रभावित परिवारों को सोरे गांव में वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया गया है। पुराने पुणे चौथरा नाका से वसंत विहार, देशमुख पाटिल बस्ती, देगांव तक 54 मीटर चौड़ी बाईपास सड़क का निर्माण पिछले कई वर्षों से रुका हुआ है। कृषि डिग्री धारकों को अब सरकारी कार्यालयों में भी प्रशिक्षण मिलेगा। एक ओर जहां केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारी योजनाओं की बाढ़ सी आ गई है, वहीं दूसरी ओर कृषि डिग्री और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इन योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसी कारण अब कृषि विभाग ने इन छात्रों के लिए इंटर्नशिप शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे 25,000 से अधिक छात्रों को सरकार के कृषि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्य अनुभव प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी महाराष्ट्र के कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।